हेलो परी। रेक्टेंगल के क्वेश्चंस देखेंगे 3, देन वील सी ट्राइंगल के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ़ोन, कोई रेक्टेंगुलर फ़ोन है, मान लो टेढ़ा रखा है फ़ोन, ऐसे रखा है, लेंथ उसकी 25 दी है, ब्रेथ 40 दी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री? लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे भाई? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है। क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ़ोन, ऐसे लिखोगे। फिर लिखोगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ़ोन। फिर लिखोगे जो क्वेश्चन में पूछा है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। हमें पता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री पेरीमीटर होता है, लेकिन क्वेश्चन वाले को पहले ये बताएंगे कि हमें क्वेश्चन भी पता है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बाउंड्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर लिखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से करना। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने बहुत बार कर लिया। क्या आएगा आंसर? ओके, फुल करना। ये मत कहना कि मैम आपने आधा किया मैं भी आधा करूँगी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रिया वॉक्स अराउंड अ पार्क विद साइड्स इतनी 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 इतनी। क्वेश्चन कह रहा है रिया एक पार्क के अराउंड घूमती है जिसकी साइड ऐसी है। अब उसने शेप नहीं बताई है पार्क की स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, लेकिन साइड बताइए। साइड हमें दिख रही है, दो साइड एक जैसी हैं, दो साइड एक जैसी हैं। तो हमें पता है दो साइड एक जैसी, दो साइड एक जैसी किस में होती है? रेक्टेंगल में। तो हम क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर पार्क बनाएंगे। अच्छे से रेक्टेंगल दिखना भी चाहिए। 44 30 44 30, लंबी वाली को 44 रख लेते हैं, इसको 30। हमें पता है अब हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, और फिर टोटल डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस चला पूरे पार्क के अराउंड। अगर रिया चल रही है तो कितना चली होगी? पेरीमीटर चली होगी। तो हम इसमें भी हम पेरीमीटर निकालेंगे। ये दो हमने अभी करे हैं। थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। ओके, ये बहुत ईजी है। कमिंग टू ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या कह रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का पेरीमीटर बताओ। अगर ए बी बी सी सी ये तीनों इक्वल हैं किसके? 44 के। तो समझ आ रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 3 मल्टीप्लाई साइड्स। पेरीमीटर पूछा है, हम निकाल सकते हैं। ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मेरे को क्योंकि तुम्हें आता है। लिखोगे साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस, 3 इंटू साइड। सेकेंड क्वेश्चन भी आता है तुमको। टी यू वी ट्राइंगल बनाओगे पहले। टी यू वी, टी यू क्या है? 25, यू वी और यू टी सेम है, 40 40 वी टी। ओके, अब इसका हमने पेरीमीटर नहीं सीखा है, फॉर्मूला नहीं सीखा, लेकिन हमें पता है जब तीनों साइड अलग हैं किसी भी शेप की, साइड सारी अलग हैं, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? किसी फॉर्मूले से नहीं निकालते, हम सबको प्लस कर देते हैं। ओके, ये वाला होमवर्क से करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। टू सेंटेंसेस इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के। मेरे जन्मदिन की पार्टी 4 बजे शुरू होएगी। माई बर्थडे पार्टी विल स्टार्ट एट 4। 4 o'clock भी लिख सकते हो, या 4 भी लिख सकते हो, या 4 PM भी लिख सकते हो। ओके, मैं आज देर हो गई या लेट हो गई और मेरी वैन छूट गई। आई गॉट लेट टुडे एंड मिस्ड माई वैन। यहाँ पे आई भी लगा सकते हो और नहीं भी। और ध्यान देखो, ध्यान रखना, देखो मैंने कर्सिव में लिखा है, तो आप भी अच्छी राइटिंग में लिखना है। ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज़ करना। राइटिंग में ये करना है एक पूरे पेज में। वीकेंड है स्टार्टेड। वीकेंड क्या होता है? सैटरडे संडे। सैटरडे संडे आ गया है मतलब वीकेंड शुरू हो गया है। ऑल राइट, इतना कर लेना, बहुत कम काम है, आराम से करना। एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को तीनों काम एक साथ भेजना, 6 बजे तक भेज देना। बाय।